फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं फोरियर इंटीग्रल के फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं और उसे फोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फोरियर इंटीग्रल ऑफ f of x is given by f of x is equals to 1 upon pi integration 0 to infinity again integration minus infinity to plus infinity f of t cos lambda t minus lambda x dt d lambda ये आपके फोरियर इंटीग्रल का जनरल फॉर्मूला है। जैसे आप डेरिवेटिव के लिए जनरल फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x अपने x रेशो टू पावर n वाला फॉर्मूला याद किया है, तो x रेशो टू पावर n का डेरिवेटिव n x रेशो टू पावर n माइनस 1 होता है। इसके बाद अपने x स्क्वायर x क्यूब या x रेशो टू पावर 4 यानी कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन के लिए सेपरेट फॉर्मूला याद नहीं किया, अपने एक ही सिंगल फॉर्मूला याद किया। x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसी रिजल्ट से आपने रिमेनिंग सभी अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है, तो सभी के इंडिविजुअली फॉर्मूले याद नहीं किए। उसी तरह फोरियर इंटीग्रल का ये जनरल फॉर्मूला है, इससे आपको रिमेनिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं, जैसे कि फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। अब यहाँ पे cos के एंगल में दो टर्म देख रहे हो, ये फर्स्ट टर्म है, इसे a कंसीडर कर सकते हो, सेकंड टर्म उसे b कंसीडर कर सकते हो। तो फोरियर इंटीग्रल की यही जनरल फॉर्मूले से आपको फोरियर साइन इंटीग्रल और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल मिलने वाला है। टू फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन इंटीग्रल, कोसाइन इंटीग्रल। तो अब गिवन क्वेश्चन से इसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है, cos a माइनस b। cos a माइनस b का रिजल्ट होता है cos a cos b, यहां पे माइनस था तो प्लस sin a sin b। cos a माइनस b के फॉर्मूले के हिसाब से ये सिंगल टर्म थी, उसे दो टर्म में रिजॉल्व किया आपने। cos a माइनस b का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहां पे मैं cos a माइनस b वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, तो f of x is equals to 1 upon pi integration 0 to infinity again integration minus infinity to infinity f of t in bracket cos a की वैल्यू है लैम्बडा t माइनस b की वैल्यू है लैम्बडा x, यानी cos a माइनस b। तो रिजल्ट के हिसाब से होता है cos a यानी cos लैम्बडा t इनटू cos b यानी cos लैम्बडा x, बीच में प्लस तो प्लस। अब सेकंड टर्म का रिजल्ट है sin a sin b, तो sin लैम्बडा t इनटू sin लैम्बडा x। बाहर आपका ऑपरेटर प्रेजेंट है dt d लैम्बडा, यानी फोरियर इंटीग्रल के जनरल फॉर्मूले में आपने ऑब्जर्व किया cos a माइनस b, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसी को एक्सपांड किया तो बना cos लैम्बडा t cos लैम्बडा x प्लस sin लैम्बडा t sin लैम्बडा x। अब मुझे फोरियर साइन और कोसाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है कोसाइन इंटीग्रल की है और सेकंड टर्म है आपकी साइन इंटीग्रल की। जो इस इंटीग्रल यानी जो कॉमन पोर्शन है, इससे आप अगर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हो तो f of x is equals to 1 upon pi integration 0 to infinity integration minus infinity to infinity, यानी ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला पोर्शन ये कॉमन है, तो ये पोर्शन सबसे पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बाद वाले जो ऑपरेटर है dt d लैम्बडा दोनों टर्म के लिए अप्लाई होने वाले, तो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहां से f of t और फर्स्ट टर्म cos लैम्बडा t cos लैम्बडा x
और बाहर से dt d लैम्डा, dt d लैम्डा। कॉमन पोर्शन से फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट मिला। अब बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस। अगेन इस कॉमन पोर्शन से सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी, और सेकेंड टर्म है आपकी साइन लैम्डा टी, साइन लैम्डा एक्स dt d लैम्डा। अब सिंगल टर्म को आपने दो टर्म में कन्वर्ट किया है। ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म में आप देख रहे हो cos प्रेजेंट है, उसे आप कोसाइन इंटीग्रल बोल सकते हो, और सेकेंड टर्म में साइन प्रेजेंट है तो साइन इंटीग्रल। बट यही फॉर्मूले अगर कोसाइन और साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करने, तो एक चीज आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में ऑब्जर्व करो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये आपका ओरिजिन यानी जीरो। अगर लाइन पे 0 से लेके 1 का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 0 से -1 का है। सिमिलरली -2 का जितना 0 से -2 का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस 0 से +2 तक का है। और यहाँ पे जो लिमिट है आपका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस इंफिनिटी कंसीडर करते हो, यहाँ पे इंफिनिटी, तो जितना डिस्टेंस 0 से माइनस इंफिनिटी का होगा उतने ही डिस्टेंस पे 0 से इंफिनिटी, यानी आपका इंफिनिटी 0 से जितने डिस्टेंस पे माइनस इंफिनिटी है उतने ही डिस्टेंस पे प्लस इंफिनिटी भी बैठा है। तो मुझे इस लिमिट को हाफ करना है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को अगर हाफ करना है, यानी आपके इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है माइनस इंफिनिटी टू लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी का हाफ मींस वो 0 से स्टार्ट होगा। तो यानी मैं इस इंटीग्रेशन का लिमिट हाफ कर रहा हूं तो उस समय मुझे फंक्शन को ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी यही फिर आपका बनेगा f of x is equals to 1 upon pi इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी था। इस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को हाफ करना मींस 0 से स्टार्ट करना। जब आप लिमिट हाफ कर रहे हो तो फंक्शन को ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे बनेगा 2 अपॉन पाई। रिमेनिंग ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन एज इट इज रहेगा f of t cos लैम्डा t into cos लैम्डा x dt d लैम्डा, प्लस सेकेंड टर्म में भी वही काम करना है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिमिट को हाफ करना है तो फंक्शन को ट्वाइस करोगे तो बनेगा 2 अपॉन पाई, नीचे लिखता हूं, प्लस सेकेंड टर्म बनेगा आपका 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी अगेन इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f of t sin लैम्डा t sin लैम्डा x dt d लैम्डा। अब फर्स्ट टर्म कोसाइन की और सेकेंड टर्म साइन की है तो आपको फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का फॉर्मूला यहां पे मिल रहा है, फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ऑफ f of x, यानी फर्स्ट टर्म f of x is equals to 2 upon pi integration 0 to infinity integration 0 to infinity f of t cos lambda t cos lambda x dt d lambda। कोसाइन इंटीग्रल में cos प्रेजेंट है तो साइन इंटीग्रल में सेकेंड टर्म जिसमें साइन प्रेजेंट है आपका थर्ड फॉर्मूला बनेगा फोरियर साइन इंटीग्रल of f of x। तो सेकेंड टर्म को एज इट इज लिखना है f of x is equals to 2 upon pi इंटीग्रेशन 0 to infinity इंटीग्रेशन 0 to infinity f of t sin lambda t sin lambda x dt d lambda। तो फोरियर इंटीग्रल में यहां से आपको लिमिट से कुछ चीजें क्लियर होने वाली है। आपके पास तीन फॉर्मूले, ये फोरियर कोसाइन इंटीग्रल, फोरियर साइन इंटीग्रल एंड जनरल फॉर्मूला फोरियर इंटीग्रल। तो अगर आपके गिवन क्वेश्चन में लिमिट निगेटिव इन्वॉल्व होता है, अगर 0 से छोटा है निगेटिव लिमिट है तो उस समय आप ये जनरल फॉर्मूले के बारे में सोचोगे, यानी फोरियर इंटीग्रल ऑफ f of x। बट अगर आपके क्वेश्चन में लिमिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले, कोसाइन इंटीग्रल और नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन इंटीग्रल।
तो कोसाइन इंटीग्रल और साइन इंटीग्रल के बारे में कब सोचना है, यानी जैसे ही आप क्वेश्चन या उसका सो दैट देखते हो तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। और सो दैट में जब भी आपका वेरिएबल यानी एक्स वेरिएबल साइन के एंगल में प्रेजेंट है तो उस समय आप साइन इंटीग्रल अप्लाई करने वाले हो, या आपका एक्स वेरिएबल कॉस के एंगल में प्रेजेंट है सो दैट के अंदर तो उस समय आप कोसाइन इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हो। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड आप एग्जांपल देखने वाले हो। सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस होने वाली है। गिवन क्वेश्चन से f ऑफ x, बट फॉर्मूले में मेरे कहीं पे भी f ऑफ x नहीं है तो यहाँ पे f ऑफ t, तो f ऑफ x को कन्वर्ट करना है आपको f ऑफ t में। जैसे ही f ऑफ t नोन होता है उसके बाद आप सो दैट की तरफ देखोगे। सो दैट में जहां पे इंटीग्रेशन प्रेजेंट है उस इंटीग्रेशन के अंदर आपका x वेरिएबल अगर साइन इंटीग्रल के अंदर प्रेजेंट है तो साइन इंटीग्रल वाला फॉर्मूला, अगर कोसाइन इंटीग्रल के अंदर प्रेजेंट है यानी cos के अंदर प्रेजेंट है x वेरिएबल तो उस समय कोसाइन इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगेगा। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। थैंक यू।